हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज है आज है टेंथ की क्लास थर्ड। जिसने भी फर्स्ट और सेकंड में देखी वो देख लेंगे। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, पहले बेसिक जानकारी समझते हैं, फिर एडवांस तक पहुंचेंगे। स्ट्रक्चर आज मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, टाइम नहीं मिला, कोई नहीं, लिख के पढ़ाता हूँ। क्या दिया है? सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आईएनजी किसको दिखाता है? कॉन्टिन्यूस को। ये कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूस, है ना। और इस किसके लिए आता है? सिंगुलर वर्ब के लिए। एम किसके लिए आता है? आई के लिए। मैं पीछे बता चुका हूँ, आई के साथ इस भी आता है, लेकिन कब आता है? जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस सेशन देखेंगे। आर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। ये तो खैर सभी जानते हैं। खैर जैसे एक दो एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले बनाते हैं इज से, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए, मैंने जैसे पहले सेशन में बताया था कि किसी भी चीज़ का जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसको किससे नहीं पता लगाते? ता है, ती है, ते है, ये सेंस नहीं होता। हर जगह वो सेंस नहीं बनता है। वैसे यहाँ पर है, इसका भी हर जगह रहा है, रही है, रहे से सेंस नहीं बनता है। अब डेफिनेट नियर फ्यूचर आएगा तो उसको क्या, वो किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन मैं क्या बोलूँ? कल मैं जा रहा हूँ, है ना। कल मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या है? अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर है। अभी इसकी सेंस क्या, ये इसका क्या बन रहा है? ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अभी दिखाता हूँ, है ना। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? यू आर राइटिंग ए लेटर। ऊपर भी लिख देता हूँ, चलिए। यू आर राइटिंग ए लेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इसकी सेंस बन गई। वह पत्र लिख रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तुम पत्र लिख रहे हो, यहाँ तो सेंस बन रहा है। लेकिन अभी इस सेंटेंस को बताइए, जैसे मैं चेयर पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अब इसकी हिंदी बताइए। इसकी हिंदी क्या कि मैं चेयर पर बैठ रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ ना। मतलब क्या है? मैं चेयर पर बैठा हूँ, ये चीज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है ना। लेकिन अब यहाँ तो रहा है, रही है, सेट नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? यहाँ तो रहा है, रही है, सेट नहीं हो रहा है। तो हर सेंटेंस को रहा है, रही है, ता है, ती है, थे से नहीं पहचानते हैं। उसकी कैसे? एम को देखा तो प्रेजेंट और आईएनजी देखा तो कॉन्टिन्यूस। सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ इसकी सेंस क्या है? मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर इसकी सेंस क्या निकलनी चाहिए थी? एग्जैक्ट, मैं पत्र लिखता हुआ हूँ। मतलब वो चीज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। मैं इस पत्र को लिखता हुआ हूँ, लिख रहा हूँ, यहाँ सेट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ सेट नहीं बैठ रहा है ना। आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, राहुल इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब बताइए इसकी, सॉरी, अब राहुल इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब इसकी क्या बनेगी हिंदी? राहुल गेट पर खड़ा हो रहा है? नहीं, वो तो खड़ा हुआ है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? वो खड़ा हुआ है। सिंपल, है ना। हर जगह ता है, ती है, रहा है, रही नहीं लगाया जाता है। इसको देख के क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। और आईएनजी देख के कॉन्टिन्यूस। सिंपल, है ना।
इतनी बात तो समझ में आ गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते हैं पहले। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब डेफिनेशन मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, वो जानते हैं। देखिए जैसे लिखता हूँ प्रेजेंट, लिखते रहेंगे, प्रेजेंट continuous tense is generally used for an action in progress that is इधर लिखता हूँ टेम्परेरी। अभी सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। टेम्परेरी इन नेचर, in the present at that time of speaking। मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस दैट इज टेम्परेरी इन नेचर इन द प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ यूज़ होता है जो टेम्परेरी चेंज के लिए आए। जैसे मैंने कल भी प्रेजेंट पार्टस में बताया था, सिंपल इतनी बात ध्यान रखिए, जब टेम्परेरी चेंज होगा, जब टेम्परेरी चेंज होगा तब क्या आएगा, और जब परमानेंट चेंज होगा। अभी एग्जाम्पल 10वीं एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा परमानेंट चेंज और टेम्परेरी चेंज क्या होता है। टेम्परेरी चेंज के लिए क्या लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और परमानेंट चेंज के लिए क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने परमानेंट चेंज के कल 10वीं 20 एग्जाम्पल करवाए थे आपको, जिसने नहीं दिखा है वो दिखेगा। चलिए, और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, फ्यूचर, डेफिनेट फ्यूचर के लिए। अभी खैर एग्जाम्पल करते हैं फिर आते हैं उस पर। कैसे, पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई डू नॉट ईट पिज़्ज़ा। ये ऐसे लिख लेते हैं, आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, है ना, ये मेरी आदत है ना। या आई टेक पिज़्ज़ा, ईट पिज़्ज़ा, दोनों एक ही बात है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा बिकॉज राहुल्स बर्थडे, अरे सॉरी, बिकॉज टुडे इज राहुल्स बर्थडे। मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, खैर कोई नहीं। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा बिकॉज टुडे इज राहुल्स बर्थडे। सिंपल है। अब ये किस में आ गया, टेम्परेरी चेंज। हाँ, समझ आ रही है। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा बिकॉज टुडे इज राहुल्स बर्थडे। अब देखिए ये किस में आ गया, टेम्परेरी चेंज, मतलब मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। यहाँ मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि आज राहुल का बर्थडे इसलिए खा रहा हूँ, पार्टी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए खा रहे हैं। खैर आगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही प्लेस क्रिकेट इन अ मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे वो महीने में एक बार क्रिकेट खेलता है, परमानेंट एक्शन है, कोई नहीं, सही है। प्लीज़
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन अ मंथ, बट टुडे his friends are insisting him to play। सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेरी चेंज आ गया, मतलब वो क्या करता है, महीने में खेलता है, लेकिन आज उसको खेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आज तुम खेलो। बात समझ में आ रही है? वैसे ही और समझते हैं, जैसे माई सिस्टर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट चेंज है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, माई सिस्टर गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, है ना। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखते, माई सिस्टर इज गोइंग और गोज फॉर अ वॉक these days because doctor advised her to do। अब यहाँ पर क्या है, मेरी सिस्टर जाती तो है, लेकिन अब यहाँ क्या है, टेम्परेरी चेंज आ रहा है। डॉक्टर ने एडवाइस करी है इसलिए वो जाती हैं। इस सेंटेंस में क्या है, वो जाती हैं, मतलब वो टहलने जाती हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, वो जाती हैं, टेम्परेरी जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है अब बीमार है तो जा रही हैं, नहीं तो नहीं जाती। यहाँ क्या बनेगा, इज गोइंग, टेम्परेरी चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आ रही है? और ऐसे एक सेंटेंस बनाता हूँ, देखिए, माई मदर टेक्स स्वीट्स। मैं अपनी माता के लिए बना रहा हूँ, माई मदर टेक्स स्वीट्स। लेकिन अगर इसी को उल्टा बनाऊं, माई मदर, इस बार आप लोग करेंगे, इज टेकिंग स्वीट्स बिकॉज ये डज नॉट है, ये इज नॉट है, ठीक है। इज नॉट टेकिंग स्वीट्स बिकॉज सी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज की स्पेलिंग याद रखेंगे, एक बार कमेंट कर देंगे, याद रहेगी। खैर, यहाँ क्या लिखा है मैंने, माई मदर टेक्स स्वीट्स, मतलब उनको स्वीट्स, ये उनकी हिडन सेंस है। हिडन सेंस का मतलब क्या है, यहाँ क्या हिडन है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रूटीन है, आदत है, वो खाती ही खाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, माई मदर डज नॉट टेक या इज़ नॉट टेकिंग स्वीट्स बिकॉज सी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब वो क्यों नहीं खा रही हैं, क्योंकि डायबिटीज़ है उन्हें, बीमार हैं, इस वजह से नहीं खा रही। सिंपल है, टेम्परेरी चेंज आया है, लेकिन क्या होना चाहिए था, इज़ नॉट टेकिंग। सिंपल। जैसे अभी हाल ही में आप सब लोगों ने देखी होगी पुष्पा 2, है ना, उस पर बनाता हूँ, एवरीबडी इज टॉकिंग या टॉक्स अबाउट पुष्पा 2, ये एच है, एवरीबडी इज टॉकिंग या टॉक्स अबाउट पुष्पा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
टेम्परेरी चेंज आया है, लोग अभी बात कर रहे हैं, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, सिंपल है। इज टॉकिंग टेम्परेरी चेंज है। परमानेंट चेंज क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और टेम्परेरी चेंज क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल क्या होना चाहिए था? इज टॉकिंग, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पुष्पा 2, अभी कर रहे हैं, इससे पहले किसी और मूवी कर रहे थे, उससे पहले किसी और मूवी कर रहे थे। अगर इसको ऐसे लिख देते, मान लीजिए, अगर उनको आपको इसको प्रेजेंट में ही दिखाना तो कैसे लिखते? एवरीबडी टॉक्स अबाउट साउथ मूवीज, या एवरीबडी लाइक्स साउथ मूवीज, अबाउट नहीं आएगा, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स साउथ मूवीज, सही था। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर किसी की मूवी की बात कर रहे हैं तो अभी बात कर रहे हैं, जब दूसरी कल आएगी तो उसके बारे में बात करने लगेंगे, सिंपल है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और सेंटेंस बनाता हूँ, कोई नहीं, समझते रहिए। जैसे सिंपल बनाता हूँ, मोहित इज एन इंजीनियर। चलिए पूरा लिख देता हूँ, इंजीनियर की स्पेलिंग आती है इसलिए लिख देता हूँ, ENGINEER, इंजीनियर। बट टुडे he is teaching some students। मतलब क्या? मोहित इज एन इंजीनियर बट टुडे ही इज टीचिंग सम स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, वो इंजीनियर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सही है, लेकिन वो इस समय टेम्परेरी चेंज के लिए किसी बच्चों को पढ़ा रहा है, सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही लिखा जाएगा। अगर वो ऐसे लिख देता मैं कि टुडे ही टीचेस सम स्टूडेंट्स, गलत हो जाता। इंजीनियर का काम तो बिल्डिंगें बनाना होता है ना, उसका पढ़ाना काम तो नहीं होता। पढ़ाना काम मेरा है, पढ़ना काम आपका है। मोहित इज एन इंजीनियर बट टुडे ही इज टीचिंग सम स्टूडेंट्स, सिंपल है ना? यहाँ पर क्या होना चाहिए? टेम्परेरी चेंज आ रहा है। टेम्परेरी चेंज किसको दिखाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। देखिए सेंटेंस को समझिए, उसको रटने से काम नहीं चलेगा। ना मैं रट पाता हूँ ना मैं रटा पाता हूँ, मुझे रट कर कभी कुछ आया ही नहीं। मोहित वॉज एन, अब जैसे एक सेंटेंस हल्का सा घुमाता हूँ, बताइएगा, ठीक है। मोहित वॉज एन इंजीनियर बट नाउ he works as a teacher। अब देखिए क्या ये सही है? सोच के देखिए, सही है। देखिए उस पर मत जाइए, वो यहाँ पर ये क्या है, बात कॉन्सेप्ट पे जाइए। वो क्या था कि वो इंजीनियर था, उसने उस चीज़ को छोड़ा, अब वो टीचर है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस पे जा रहा है? ही वर्क्स एज अ टीचर, ये परमानेंट चेंज आ गया उसका। बात समझ में आ रही है? वो उसकी परमानेंट चेंज आ चुका है उसके अंदर, ये कि वो टीचर, वो इंजीनियर था अब वो टीचर है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, रट के काम नहीं चलेगा, सिंपल। अब जैसे कुछ कुछ सेंटेंस बनते हैं डेफिनेट अरेंजमेंट फ्यूचर के लिए, लिख देता हूँ, चलिए इस केस से लिखता हूँ। डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। डेफिनेट अरेंजमेंट मतलब कोई जैसे नियर फ्यूचर है
वो किस में लिखा जा सकता है? जैसे मैं कल जाऊंगा, है ना, नियर अरेंजमेंट है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं इसको ऐसे बोल दूं मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, दोनों बातें एक ही तो हैं। लेकिन एक जाऊंगा फ्यूचर को दिखा रहा है, और एक जा रहा हूँ प्रेजेंट को दिखा रहा है। अगर सो कॉल्ड रहा है, रही है, या गा है गी में जाऊं तो, है ना। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग 2 बार लिखेंगे, पूछी जाती है पेपर में, है ना। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, सिंपल। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, डेफिनेट अरेंजमेंट फ्यूचर की है। जो पास का फ्यूचर हो, डेफिनेट अरेंजमेंट हो, उसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और डेफिनेट फ्यूचर को किस में लिखते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस सेशन देखेंगे, तभी आगे तक लिंक से लिंक जोड़ पाएंगे। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, द CM ऑफ UP इज अराइविंग एट लखनऊ नेक्स्ट वीक, सिंपल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले सप्ताह लखनऊ आ रहे हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेट फ्यूचर है, सही है। ऐसे ही एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंपैरेटिव के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आपने सुना होगा, वह दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है। जैसे एलॉन मस्क दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है, और अमीर और अमीर, है ना। उसी पर सेंटेंस लेते हैं, एलॉन मस्क इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, सही है ना। एलॉन मस्क इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। जैसे एक और लिखता हूं, ही इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलर, मतलब वो दिन पे दिन लंबा होता जा रहा है, सिंपल है ना। ये तो इतनी कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। अब देखिए लास्ट जो बचा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इनका? देखिए नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, इसको समझना कि कहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, वो बड़ी चीज़ है। जिसको नहीं समझ में आए वो सेंटेंस लिखेंगे और बार बार उस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो को एक नहीं 4 बार देखिए, जब तक समझ में आए तब तक देखिए। जैसे अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सिंपल, सब्जेक्ट इज MR नॉट वर्ब में ING ऑब्जेक्ट, बस यही चलता है, सिंपल। इज सिंगुलर के लिए, MI के लिए, R प्लूरल के लिए। जैसे ऊपर ही मैंने लिखा था, जैसे ही इज नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन, सिंपल, ठीक है। जैसे यू आर नॉट लर्निंग ए लेसन प्रॉपरली, ठीक है।
ये इंट्रोगेटिव होता तो सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्या बनता है? इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे इज ही वॉशिंग ए कार, क्या वह कार धो रहा है? सिंपल। आर यू गोइंग टू दिल्ली? सिंपल है। आर दे प्लेइंग चेस? ठीक है, WH वर्ड होता तो इसी के आगे लग गया था WH वर्ड। जैसे हु इज द बॉय? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चलिए, why is he beating the children? ठीक है, सिंपल। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।